रहते हैं। इको बढ़ाइए, थोड़ी इको बढ़ाइए। जब तक मैं कलाम पढ़ रहा हूँ उसके बाद जब मैं गुफ्तगू करूँ तो इको अपनी खत्म कर लेना। कौन कहता है दूर रहते हैं, 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 बन के आँखों में नूर रहते, बन के आँखों में नूर रहते हैं, कौन कहता है दूर रहते हैं। और आज इतनी देर में जो तकरीर हो रही है, पहली मर्तबा इतनी लेट हो गए। नींद हमें आ रही है, आपको नहीं आ रही। माशाअल्लाह आप हजरात बहुत अच्छे हैं जो इतनी रात तक सुनते हैं। जरा एक बार सारे मिलके कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या करूं दूर कर मदीना है, क्या करूं दूर कर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ये दो शेर अलग हो गए। अब आला हजरत क्या फरमाते हैं उसका एक शेर आपको सुनाता हूँ, एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आंखें, इसी तरन्नुम में मुझे याद आया, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना। मेरे मुस्तफ़ा कितने खूबसूरत थे, हुजूर का हुस्न व जमाल कैसा था। इमाम आज़म अबू हनीफा के एक शागिर्द हैं, वो इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पर नकाब लगा के रखा करते थे। जब बाहर निकलते थे तो नकाब के साथ निकलते थे। तो एक दिन उनका नकाब हट गया तो एक गैर ने देखा तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो किसी ने पूछा कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों हुआ? उसने कहा जब मोहम्मद का गुलाम इतना खूबसूरत है तो आका कितने खूबसूरत है। आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि हुस्न ऐसा ना देखा ना सुना, हुस्न ऐसा ना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, बेशक सुभान अल्लाह, अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले। हुस्न ऐसा न देखा न सुना। आला हज़रत फरमाते हैं कैसा हुस्न कि एक मर्तबा मेरे हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे तो मदीने के करीब से गुजरे, एक काफिला था, वहां पर एक ऊंट बंधा हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत था।
हुजूर ने उसके मालिक से पूछा क्या इस ऊंट को बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचना चाहेंगे, बेचेंगे, आप खरीदेंगे? तो हुजूर ने कहा मुझे ये ऊंट पसंद आ गया है, ये मैं खरीदना चाहता हूँ। तो हुजूर ने खरीद लिया और खरीद के जब वापस ले गए तो एक काफिले से इंसान निकला, का तुमने ऊंट बेच दिया? तुम तो कहते थे कि ऊंट बेचूंगा नहीं। का यार बेच इसलिए दिया क्योंकि उसका चेहरा ही इतना खूबसूरत था कि मैं उसे मना ही नहीं, इसलिए मैंने ऊंट बेच दिया। एक दूसरा निकला, कहा अच्छा चेहरा खूबसूरत था तो इस बिना पे तुमने अपना ऊंट बेच दिया? कहा यार मैं उसको मना ही नहीं कर पाया। कहा उसको जानते हो वो रहता कहाँ है? का नहीं जानता। का उसका नाम मालूम है? का नहीं मालूम। का आपको नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम कि रहता कहाँ है, फिर भी तुमने ऊंट बेच दिया? का यार क्या बताऊं, मैं उसे मना ही नहीं कर पाया। तो एक और निकला, का ऊंट को चोरी का नाम दे दो, ऊंट चोरी हो गया है, गोया कि अब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, ऊंट तुम्हारा चला गया है। जब इतना एक औरत ने सुना तो अंदर खेमे से पुकार उठती है कि ऊंट को चोरी का नाम ना दो, अगर उसने पैसे वापस ना किए तो पैसे मैं वापस करूंगी। उसने कहा चलो शुक्र है कि तुम तो जानती हो कि वो कौन था, कहां से आया था। उस औरत ने कहा कि जानती तो मैं भी नहीं हूं। तो जमानत क्यों लेती हो? तो जमानत इसलिए लेती हूं, उसके चेहरे से मैंने देखा था, जब वो बोलता था, जब वो बात कर रहा था, दांतों से ऐसा नूर निकल रहा था कि सामने वाली पहाड़ियों पे नजर आ रहा है। और कहा जिसके चेहरे से नूर निकल के सामने वाली पहाड़ियों पर नजर आए, अरे जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा नहीं हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो झूठा हो ही नहीं सकता है। अभी बात चल रही थी कि दो सहाबी आए और वो पैसे लेके आए और कहा मेरे आका ने जो ऊंट खरीदा था वो पैसे भेजे हैं आपको, ये पैसे ले लीजिए। उसने कहा पैसे कौन लेता है, अब तो बस उनका कलमा पढ़ा के मुसलमान करवा दिया जाए। और ये सारा का सारा मजमा, ये सारा का सारा काफिला गया हुजूर की बारगाह में, हुजूर के कदमों पे गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। गोया कि जब वापस आ रहा था तो उनके लबों पर यही तराने थे कि नाज के अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मगतों के गुजारे नहीं होते। बेशक बेशक बाबा, मगतों के गुजारे नहीं होते। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? अभी तकरीर मैंने शुरू नहीं की, करूंगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, कहते हैं अगले जमाने वाले। और इस कलाम का आखिरी शेर समाप्त करें और सारे मिलके कह दें सुभान अल्लाह। हालांकि मैं बोल बहुत अच्छा रहा है लेकिन आवाज बहुत खींच रहा है। एक बार सुभान अल्लाह। कहते हैं अगले जमाने वाले, क्यों रज़ा आज गली सुनी है, क्यों रज़ा आज गली सुनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले, आंखें रो के सुजाने वाले, आंखें रो के सुजाने वाले। पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। और फिर के गली गली तबाह
ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। वाह, बहुत अच्छा समात फरमा रहे हैं। अल्लाह सबकी समातों को सलामत रखे, अल्लाह सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन। एक मर्तबा उस नबी बरहक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ें कि जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिनकी दुआ के मुताबिक मेरे इमाम कहते हैं इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे उस पर हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने हमें यहाँ इबादत के लिए भेजा है। हम यहाँ इबादत के लिए आए हैं। आज जिसके लिए हमें भेजा गया है हम उसी काम को नहीं कर रहे हैं। अब मेरी गुफ्तगू को बड़ा गौर से समात कीजिएगा, अफरा तफरी मत कीजिएगा, क्योंकि अफरा तफरी का जब माहौल होता है तो तकरीर नहीं हो पाती है। जरा एक बार सारे लोग मिलके कह दें या रसूल अल्लाह। आप यहाँ बैठे हैं, इसका फायदा मैं आपको बताऊं। आप यहाँ बैठे हैं, आपने जलसा सजाया है, अल्लाह ताला फरमाता है अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ रूए ज़मीन के चक्कर लगाओ, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का और मेरे वलियों का जिक्र कर रहा है। तो फरिश्ते चल के आते हैं रूए ज़मीन पर, फरिश्ते चक्कर लगाते गए। यहाँ भी फरिश्ते आए होंगे, फरिश्तों ने देखा होगा, फरिश्ते अभी भी मौजूद होंगे। जब फरिश्ते आते हैं, जब कहीं पर कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है तो फरिश्ते फिर अल्लाह की बारगाह में जाके हाजिरी देते हैं, मौला मैं रूए ज़मीन पर गया था। अल्लाह फरमाता है क्या तुम रूए ज़मीन पर गए थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह मैं गया था और मैंने देखा था कि वहां पर कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का और तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह फरमाता है वो क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। का जहन्नम का जिक्र कर रहे थे? उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला उन्होंने जहन्नम को तो नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा, फिर भी जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। अगर वो जहन्नम को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते मौला अगर वो जहन्नम को देख लेते तो हर वक्त तेरी इबादत में लगे रहते, हर वक्त नेक अमल करते, कभी चोरी नहीं करते, कभी जिना के करीब नहीं जाते, कभी कोई गुनाह ही नहीं करते, हर वक्त तेरी इबादत करते। मौला वहां पर जिक्र हो रहा था, उनको बताया जा रहा था कि जहन्नम के अंदर एक जुब्बुल हुस्न है, जो गम का कुआं, जिसका तर्जुमा है गम का कुआं, जुब्बुल हुस्न है, और उसके अंदर एक ऐसा बिच्छू है कि जिसके 70 मुंह हैं और हर मुंह में एक डंक है। जब वो डसता है, गुनाहगार बंदे को डसता है, तो उसका जो जहर है वो 70 साल तक उसके जिस्म में रहता है। अब जरा सोचें कि एक हमारे घर का, हमारे खेत का बिच्छू अगर सामने आ जाए, पैर में डंक मार दे, तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। घर के खेत के बिच्छू से इतना डरते हैं, अगर हम जमीन पर लेटे हों, चारपाई पर लेटे हों, कमरे के अंदर हों, ऊपर से छपकली गिर जाए या कमरे में सांप आ जाए तो अफरा तफरी पूरे घर में मच जाती है। वो जहन्नम का जुब्बुल हुस्न का बिच्छू है, जिसके 70 डंक हैं, 70 मुंह हैं, और डंक मारेगा तो जहर इतना असर करेगा कि 70 साल तक उसके जिस्म में रहेगा। अब जरा सोचें, गुनाह करने वाले, जिना करने वाले, चोरी करने वाले, दगा करने वाले, वो सोचें कि अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया है, अल्लाह ने हमें भेजा किस लिए है। फरिश्ते अर्ज करते मौला वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है वो और क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते मौला और वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे, वो जन्नत के बारे में बातें बता रहे थे। अल्लाह फरमाता उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते मौला उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है अगर वो जन्नत को देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला अगर वो जन्नत को देख लेते तो हर वक्त जन्नत के तलबगार रहते, कभी भी कोई गुनाह ही नहीं करते,
हर वक्त ये चाहते कि काश कैसे जन्नत मिलेगी, कैसे जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाने का रास्ता क्या है। अल्लाह फरमाते और क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे, वो तेरे बारे में बातें कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है उन्होंने मुझे देखा है, सिंगाई मुराबान वालों ने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उन्होंने तुझे नहीं देखा है, तेरी बातें सुनी है, तेरे बारे में कुरान में पढ़ा है। मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे थे, मेरे महबूबों का जिक्र कर रहे थे, मेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे, मेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जितने वहां पर बैठे थे, जितने जिक्र कर रहे थे, जितने जिक्र सुन रहे थे, मैंने उन सबको बख्श दिया है, मैंने उन सबको बख्श दिया है। ये मेरे अल्लाह की अताएं हैं। अल्लाह ने तमाम कौमों पर, आज हम पर जो अजाब नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे साथ जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह की दुआएं हैं, इस वजह से हम पर अजाब नहीं आ रहा है। अल्लाह ने हमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं, कौमे लूत को तबाह कर दिया, कौमे हूद को तबाह कर दिया, और अल्लाह ने कुरान के अंदर ये पैगाम दिया है पहले की कौमों को बर्बाद किया है, पहले की कौमों को तबाह किया है, और उनके किस्से बता के, उनके तज़किरे करके हमें पैगाम दिया है कि कभी गुनाह के करीब मत जाना। जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, जो अल्लाह की बगावत करता है, अल्लाह उसे तबाह कर देता है, अल्लाह उसे बर्बाद कर देता है कोई ऐसा जो अल्लाह से टक्कर लेके दिखाए? कोई ऐसा नहीं जो अल्लाह से टक्कर ले। जो अल्लाह से टक्कर लेगा अल्लाह उसे तबाह हो बर्बाद कर देगा। हजरत ईसा फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था एक रास्ते से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने देखा कि पूरी कौम तबाह पड़ी थी, पूरी कौम बर्बाद थी, उनके सर अलग थे, किसी के हाथ पैर कटे थे, किसी के कोई बीमारी थी और सब मर चुके थे। देखा पूरी कौम तबाह है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी गुजरे हैं, उनको ये ताकत थी कि मुर्दों को जिंदा किया करते थे। अल्लाह के नबी ने मुर्दों को पुकारा तो मुर्दे ने आवाज दी, या नबी अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम पर अल्लाह का अजाब क्यों आया? का हुजूर हम पर अल्लाह का अजाब इसलिए आया कि हम दुनिया के लिए रोया करते थे। दुनिया के लिए क्यों रोते थे? कहते थे दुनिया जब हमारे पास आती थी तो हम खुश हो जाया करते थे, और दुनिया जब हमारे पास से चली जाती थी तो हम गम में आ जाते थे। तो दुनिया पास आने और जाने का क्या मतलब? कि पैसा जब हमारे पास आ जाता था तो हम खुश हो जाते थे, और जब पैसा चला जाता था तो हम फिर गम में आ जाते थे कि पैसा कैसे कमाया जाए। और आज हम भी यही कर रहे हैं कि पैसा हो चाहे जैसा हो, किसी तरीके से कमाया जाए। दो जहन इंसानों ने बहुत गलत बनाए हैं। एक कि पैसा आ जाए, हम सब कुछ कर सकते हैं पैसे से। अल्लाह जहन देता है कि पैसे से कुछ नहीं कर सकते, इज्जत पैसे से नहीं खरीद सकते, शोहरत पैसे से नहीं खरीद सकते। अल्लाह फरमाता है बतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे मैं चाहता हूं उसे इज्जत अता फरमाता हूं। तुम्हारा पैसा दुनिया में ही तुम्हारे काम आएगा, मर के जाओगे तो पैसे को साथ में नहीं ले जाओगे। और अगर पैसा कमाते हो और अल्लाह की बारगाह में खर्च करते हो तो यही पैसा कल तुम्हारे लिए जरिए निजात बनेगा और तुम्हारी बख्शिश का जरिया बनेगा। लेकिन पैसा कमा के अगर अल्लाह की बारगाह में तुम नहीं खर्च करोगे तो यही पैसा जहन्नम में तुम्हें ले जाएगा, सांप और बिच्छुओं की शक्ल में तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। हजरत ईसा, दो जहन इंसानों के थे कि पैसा कमाऊं, एक मैं आजाद हूं। हर इंसान समझता है हम आजाद हैं। आजाद हो तो फिर चलो, ठोकर लग जाए तो मर जाओगे, ठोकर लग जाए जमीन पे गिरोगे दांत टूट जाएंगे। हम कैसे आजाद हैं? अगर आजाद हैं तो फिर मौत को भी रोक के दिखाएं, मौत के फरिश्ते को भी रोक के दिखाएं। मौत का फरिश्ता आएगा, रूह को कब्ज करेगा, चला जाएगा, कोई मौत को नहीं रोक सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक इंसान बैठा हुआ था, मलकुल मौत इंसानी शक्ल में आए और उस इंसान को घूर घूर के देखने लगे। अब वो डर गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा हुजूर ये कौन शख्स था, बहुत घूर घूर के मुझे देख रहा था। कहा तुम जानते नहीं हो, ये इंसानी शक्ल में आने वाला मलकुल मौत थे, ये मलकुल मौत आए थे। उसने कहा जब इतना सुना कि मलकुल मौत आए थे तो बहुत डर गया। कहा हुजूर अब मैं तो ऐसा लगता है कि मेरे तरफ देख रहा था, लग रहा है मेरी मौत आ गई है, अब मैं जाने वाला हूँ। हुजूर मैं मौत से बहुत डरता हूँ। आपकी तो हुकूमत पे भी, आपकी हुकूमत हवाओं पर भी है, परिंदों पर भी है, हर चीज पर आपकी हुकूमत है। आप क्यों ना हवा को हुक्म दें कि मुझे इस देश से दूसरे देश में छोड़ दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तू बेवकूफ है
क्या तुझे पता नहीं है मौत जहां होगी, जहां लिखी होगी वहीं आ जाएगी। तू चाहे इस देश में रहे चाहे दूसरे देश में चला जा। उसने कहा हुजूर मैं डर रहा हूं, मुझे इस देश से दूसरे देश छुड़वा दीजिए, मैं बहुत डर रहा हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं है। हवा को हुक्म दिया, हवा ने उठाया उसको और दूसरे देश छोड़ा। और जैसे ही दूसरे देश में वो बंदा पहुंचा, मलकुल मौत पहुंच गए और उसकी रूह को कब्ज कर लिया और वो मर गया। तो पता चला जब मौत लिखी होगी तभी बंदा मरेगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे पूछा तो उसने कहा हम दुनिया कमाते थे, हराम कमाई करते थे, हराम के जरिए से पैसा कमाते थे और बेइंतहा खर्च किया करते थे, कभी दीन के काम में नहीं खर्च किया करते थे। इसीलिए अल्लाह का ये अजाब आया है कि अल्लाह ने हमें हाविया में फेंक दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते ये हाविया क्या है? का हुजूर सिज्जीन है। का ये सिज्जीन क्या है? का हुजूर ये ऐसी जगह है कि जहां हम तमाम रूहों को इस टाइम डाल दिया गया है और उसके अंदर जो आग है, आग वो सातों जमीन और सातों आसमान से बड़ी है। हुजूर अभी सब लोग आग में हैं और मैं अकेला इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबके मुंह में आग की लगामें लगी हुई हैं और हमारे मुंह में आग की लगाम नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे मुंह में लगाम क्यों नहीं है? का हुजूर मैं कुछ गलत नहीं किया करता था, मैं तो बस इनका साथ दिया करता था, मैं इनके साथ में रहा करता था। ये चोरी करते थे, ये दगा करते थे, ये फरेब करते थे, ये पैसा कमाते थे, लेकिन मैं इनका साथ दिया करता था, मैं कभी करा नहीं करता था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम सब पर अल्लाह के अजाब का कोड़ा है। तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, इब्ने कसीर ने लिखा है कि जिनके बच्चे भी 300 साल के बाद बालिग हुआ करते थे, इतने बड़े बोलो 30-30, 40-40 फुट के हुआ करते थे। उन्हें बहुत घमंड था, बहुत गुरूर था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। न जाने कितने लोग आए जिन्होंने ये दावे किए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे ताकतवर कोई नहीं। मिले खाक में गहले शां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे, यही तुझको धुन है रहे सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही जीने वाला। बड़े बड़े लोग आए, दावे किए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह के अजाब ने उनको पकड़ लिया। इन बतशा रब्बिकल शदीद, अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं सकता। अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई छुटा नहीं सकता। वैसे अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, हम सब पर रहम फरमाने वाला है, करम करने वाला है, लेकिन जब वो पकड़ता है तो फिर छुटा भी नहीं कोई पाता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को बड़ा तकब्बुर था कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे अच्छा कोई नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनके पास गए, कलमे की दावत दी, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने कहा मुझसे बड़ा कौन है, ये अल्लाह कौन है, मैं किसी को नहीं मानता। जब उन्होंने इतना कहा तो उन पर अल्लाह ताला ने ऐसा कहत नाजिल फरमाया कि ऐसा कहत आया कि सूखा पड़ गया। जिन्होंने बकरियों को खाया, जानवरों को खाना शुरू किया, चूहे बिल्ली तक को नहीं छोड़ा, पत्तों को खा गए। आखिर में ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए और आके कहने लगे हुजूर हम दुआ करते हैं अपने अल्लाह की बारगाह में, आप दुआ करें कि अब हमें माफी दे दे और हम पर बारिश नाजिल फरमाए। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ तुम बैतुल्लाह शरीफ, और बैतुल्लाह शरीफ जाके तुम दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा। ये सारे के सारे लोग बैतुल्लाह गए और जाने के बाद इन्होंने दुआ की तो 3 बादल आए। 3 बादल आए, एक काला था, एक सफेद था और एक लाल था। तो आवाज आई कि पसंद करो कौन सा बादल पसंद करना चाहते हो। तो इन लोगों ने सोचा जो लाल बादल है उसमें भी पानी नहीं होगा, जो सफेद बादल है उसमें भी पानी नहीं होगा, जो काला बादल है घटा छाई हुई है उसमें पानी होगा, चलो यही मांगते हैं। कहा मुझे ये बादल चाहिए। जब इन लोगों ने बादल काले की तमन्ना की तो काला बादल चलने लगा और उसी बस्ती के करीब आ गया जहां पर ये सारे के सारे लोग रहते थे। अल्लाह ने हुक्म दिया एक फरिश्ते को कि इसमें छेद कर दिया जाए। फरिश्ते ने अर्ज किया मौला इसमें कितना छेद करूं, बैल के नथुने के बराबर कर दूं? अल्लाह ने फरमाया अगर बैल के नथुने के बराबर इसमें छेद करोगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी कायनात तबाह हो जाएगी, ऐसी हवा इसके अंदर से निकलेगी। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अंगूठी के छेद के बराबर इसमें सुराख कर दो, और जब तुम ये सुराख करोगे तो इनकी की पूरी कौम में ऐसी तबाही मचेगी, ऐसी हवा बर्पा होगी कि पूरी की पूरी कौम तबाह हो जाएगी। पहले की कौम पर
पहले की कौमों पर अजाब आया करता था। आज हम क्यों बचे हैं? इसलिए क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमारे साथ हैं। अगर हुजूर की दुआएं ना होती, कसम खुदा की, हम सब अभी तक तबाह हो गए होते। आज हम पर जलजले आते हैं, हम फौरन अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगते हैं। हम पर जलजले आते हैं, हम पर कोई अगर बात आ जाए, हमारे सर पर कोई तकलीफ आ जाए, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करने, मौला हमें इस बला से बचा दे। अभी जलजला आया तुर्की में, कितने लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर, हजरत इमाम साहब अजान पढ़ दीजिए, जलजला आने वाला है, जलजला आने वाला है। अजान पढ़ेंगे तो जलजला कम हो जाएगा, जलजला नहीं आएगा। याद रखें, 3 जलजले आने हैं, 2 जलजले आ चुके हैं, तुर्की में भी आ चुका है। अब जो बारी है ना हिंदुस्तान के जलजले में, हिंदुस्तान में जलजला आएगा। किताबों में लिखा है 3 जलजले आएंगे। अभी हिंदुस्तान में कोई इतना बड़ा जलजला आया नहीं है। तुर्की में जैसे कि जलजला आया कि घर तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, इसी तरीके से आना है। मुसलमानों, अभी भी तैयारी कर लो कि हम जिस लिए आए हैं उस लिए हम अपनी जिंदगी को इस दुनिया में लगा दें, वरना ऐसे तबाह कर दिए जाओगे, ऐसे बर्बाद कर दिए जाओगे, से जमीन के अंदर धंसा दिए जाओगे जैसे कि पहले की कौमें तबाह बर्बाद कर दी गई। याद रखें, तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पूरी की पूरी तबाह हो गई, पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। जितनी भी कौमें हैं, जितने भी नबी हैं, उनकी कौमों ने सरकशी की, अल्लाह ने फौरन तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन आज हम इसलिए बचे हैं क्योंकि हुजूर की दुआएं हमारे साथ हैं। हुजूर की दुआओं के सदके से हम लोग बचे हुए हैं, जो हम पर हुजूर की दुआओं का साया है कि आज हम बचे हुए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह में नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। एक इंसान ने ख्वाब देखा था, एक बहुत छोटी सी मिसाल देके मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ। एक इंसान ने ख्वाब देखा, उसे एक शेर दौड़ा रहा था। वो भागता भागता एक दरख्त के पड़ोस में खड़ा हो गया। देखा कि दरख्त के ऊपर चढ़ने की जगह है, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। शेर तो दौड़ा रहा था, अब शेर से डर के दरख्त के ऊपर चढ़ा। नीचे बहुत बड़ा गड्ढा था, उसके अंदर 2 बड़े बड़े अजदहे थे, काले काले सांप थे। तो उसने नीचे देखा, अब फिर देखा कि जिस टहनी पर बैठा था वो टहनी टूटी हुई थी, वो टहनी कुतरी हुई थी। उसमें 2 चूहे लगे हुए थे, एक काले रंग का चूहा था और एक सफेद रंग का चूहा था। दोनों उसको खुतर रहे थे। अभी थोड़ी देर हुई कि इसकी निगाह ऊपर गई। जब इसने ऊपर देखा तो ऊपर क्या देखता है, एक शहद का छत्ता है, उसमें से शहद टपक रहा है। और इसने जब ऊपर मुंह खोला, ऊपर मुंह फैलाया तो शहद इसके मुंह में गिरने लगा। जब शहद इसके मुंह में गिरने लगा, शहद की लज्जत इसके मुंह में आने लगी, तो अब ये भूल गया कि शेर इसे दौड़ा रहा है। अब ये भूल गया कि गड्ढा है, भूल गया कि उसके अंदर 2 काले अजदहे हैं, भूल गया कि जिस टहनी पर बैठे हैं वो टहनी टूटने वाली है, भूल गया कि जब टहनी टूटेगी इसी गड्ढे में गिरेंगे, यही अजदहे डस लेंगे, यही काले काले नांग डस लेंगे। ये सब भूल गया और वो शहद को चूसने में लग गया, शहद को चाटने में लग गया। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो टहनी टूट गई। और टहनी टूटी तो उसी गड्ढे में गिरी और वो 2 अजदहे, एक इधर से एक उधर से, दोनों ने उसे डस लिया, दोनों ने उसे काट लिया। और जब दोनों ने उसे डसा तो उसकी आंख खुली। जब आंख खुली तो पसीना पसीना हो गया। जब ऐसे हम कभी ख्वाब देखते हैं, ऐसे भयानक ख्वाब, तो फिर आंख खुले तो पसीना आता है, डर लगता है। वो डर की हालत में भागता हुआ अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। कहने लगा, हुजूर मैंने ख्वाब देखा था, एक शेर दौड़ा रहा है, गड्ढा है, जिस टहनी पर बैठा था वो टहनी टूटने वाली थी, 2 चूहे खुतर रहे थे काले सफेद रंग के, लेकिन ऊपर मेरी जब निगाह गई तो शहद का छत्ता था, उससे शहद टपक रहा था। मैंने मुंह खोला तो सारी लज्जत आने लगी, मैं भूल गया। हुजूर वो क्या था, उसकी ताबीर बताएं। तो मस्जिद के इमाम ने कहा कि वो शेर कोई शेर नहीं था। कहा, हुजूर फिर क्या था? कहा, वो शेर नहीं था बल्कि तेरी मौत थी, जो हर वक्त तुझे दौड़ाती रहती है। तू अपना बर्थडे मनाता है, तू साल गुजरने पर खुशियां मनाता है कि हमारी जिंदगी में 1 साल और बढ़ा। वो तेरी जिंदगी में 1 साल बढ़ा नहीं है, 1 साल खत्म हुआ है तेरी जिंदगी का। वैसे तो मौत का कुछ पता ही नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ, आगे लफ्ज बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मेरी जबान यहीं पे बंद हो जाएगी। मुझे तो यह भी पता नहीं है कि मैं 1 सांस ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। जिंदगी का, मौत का कोई पता नहीं है कि कब आए और ये जिंदगी खत्म हो जाए। तो कहते हैं वो तेरी मौत थी जो तुझे हर वक्त दौड़ाती रहती है और तू उससे भागता रहता है, वो तेरा पीछा करती रहती है। का हुजूर समझ गया, वो शेर नहीं था बल्कि वो मौत थी हमारी। लेकिन वो गढ़ा क्या था? का वो गढ़ा जो था ना, वो तेरी कब्र थी। और का उसके अंदर 2 काले काले अजदहे, और
काले काले सांप का वो तेरी कब्र के अंदर वो तेरे गुनाह थे जो तू गुनाह करता है ना, तू कहता है झूठ बोल देता है, जबान से गाली निकाल देता है, तू समझता है कि गुनाह ही नहीं पड़ रहा। वो तेरे गुनाह थे जो तू गुनाह कर देता है। तू छोटे छोटे गुनाह समझ के गुनाह करता है, लेकिन वो तेरे बड़े बड़े गुनाह होते हैं। बही अजदहों की शक्ल में, बही सांप बिच्छुओं की शक्ल में तेरी कब्र में छोड़े जाएंगे। ये तुझे बताया गया है कि हुजूर ठीक है, समझ गया, वो कब्र थी, वो गुनाह थे, लेकिन जिस टहनी पर बैठा था वो टहनी क्या थी? जिस टहनी पर बैठा था वो टहनी क्या थी? कहा वो तेरी जिंदगी थी, वो तेरी जिंदगी थी। कहा ठीक है हुजूर। और जो दो चूहे कुतर रहे थे उसको, एक काले रंग का था और एक सफेद रंग का था। कहा वो कोई चूहे नहीं थे, बल्कि वो दिन और रात थे। दिन आता है, रात चली जाती है, रात आती है, दिन चला जाता है, और तेरी जिंदगी के दिन ऐसे ही खत्म होते जाते हैं। तू जिस टहनी पर बैठा था वो कुतर रहे थे, और वो खुतरते खुतरते यानी रात आई, दिन गया, दिन आया, रात गई। इसी तरीके से जब तेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी ना, उसी दिन ये मौत का फरिश्ता आ जाएगा, तेरी रूह को कब्ज कर लेगा। उस वक्त तुझे टाइम नहीं मिलेगा, उस वक्त तू तौबा नहीं कर पाएगा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, न जाने कब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, कोई पता नहीं है। तो अल्लाह की बारगाह में फौरन तौबा कर ले, क्योंकि पता नहीं है कि कब तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। कहा हुजूर मैं समझ गया, लेकिन हुजूर ये बताइए, ऊपर जो छत्ता था मधुमक्खियों का, उससे जो शहद टपक रहा था, वो शहद क्या था? हुजूर जिसकी वजह से मैं भूल गया था, शेर भी दौड़ा रहा है, जिसके मजे में मैं पढ़ के भूल गया कि नीचे गड्ढा है, अजदहे हैं। का वो कोई शहद का छत्ता नहीं था। का हुजूर फिर क्या था? का वो दुनिया थी, और दुनिया का मजा था। जब तू दुनिया के मजे में पड़ा, तू भूल गया कि अल्लाह ने तुझे भेजा किस लिए है। जब तू दुनिया के मजे में पड़ा, भूल गया हमें नमाजों को भी पढ़ना है, हमें रोजे भी रखना है, नेक अमल भी करना है। सिर्फ मस्जिद बनाने से ही कुछ नहीं होता है, मस्जिद को आबाद भी करना चाहिए। मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सके। तो सिर्फ मस्जिद बनाने से ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि मस्जिदों को आबाद करना भी चाहिए। का हुजूर वो दुनिया का मजा था? कहाँ वही दुनिया का मजा था कि जो तेरे मुंह में लज्जत आई तो भूल गया, शेर तुझे दौड़ा रहा है, तू सारी चीजों को भूल गया। का हुजूर फिर क्या किया जाए? का बस अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। अल्लाह की बारगाह में अभी तौबा करेगा, मेरा रब तो इतना करीम है, इतना मेहरबान है, तू अभी तौबा करेगा, तुझे ऐसे ही माफ फरमा देगा जैसे तूने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह तो इतना मेहरबान है। तू आ तो सही अल्लाह की बारगाह में, तौबा कर तो सही, अल्लाह तुझे एक तौबा से माफ फरमा देगा। लोग कहते हैं तौबा कर लेंगे, पता नहीं कि कब मौत आ जाए और हम इस दुनिया से चले जाएं, तो मौत से पहले पहले तौबा कर लें। लोग कहते हैं कि हम तो बहुत गुनाहगार हैं, तौबा करेंगे, पता नहीं मेरा रब कबूल करेगा या नहीं करेगा। तो अल्लाह की बारगाह में आए तो सही। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। एक माँ कितना प्यार करती है, एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है। एक बेटा था, उसकी माँ थी, छोटा बच्चा था, वो रोने लगा तो उसकी माँ ने उसे मारा और घर के बाहर कर दिया। वो रोता रहा, उसकी माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा तू घर के अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा माँ, बड़ी दर्द भरी आवाज में, जब उसकी माँ ने नहीं बुलाया तो उसने कहा माँ, तूने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मैं कहाँ जाऊं, किसकी चौखट पे जाऊं, कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। माँ अगर तू मुझे अपने घर के अंदर नहीं लेगी ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं किसकी चौखट पे जाऊं मुझे ये बता दे। वो रोने लगा, रो रो के अपनी माँ से इल्तिजाएं करने लगा। जब उसकी दर्द भरी आवाज उसकी माँ ने सुनी, उसकी माँ ने दरवाजे खोले, अपने बेटे को अपने सीने से लगाया और कहा बेटा मैंने तो तुझे सिर्फ डांटा था, मैंने तो इसलिए डांटा था कि तू सुधर जाए, अब तुझे तूने गलती मान ली है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। अब जरा बताएं कि एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो रब कैसे नहीं माफ फरमाएगा। पर बंदा आए तो सही, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे तो सही। अल्लाह फरमाता है मैं उसे ऐसे ही माफ फरमा देता हूँ जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला जब इंसाफ करता है ना, इंसाफ करता है तो बहुत ही बेहतर तरीके से इंसाफ करता है, उसकी इंसाफ में कभी कमी नहीं आती है। आज हमने गुनाह भी किए हैं, हम गुनाह भी करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह फिर भी रिज़्क को कायम किए हुए है, रिज़्क नहीं रोक रहा है, हमें रिज़्क मिल रहा है। हम सोचते हैं कि हम कमाते हैं तब मिलता है,
अल्लाह फरमाता है अगर मैं ना दूं तो तू कहां से रिस्क लाएगा। अल्लाह फरमाता है दवा में फायदा किसने रखा है, अल्लाह ने रखा है। रिस्क में बरकत किसने रखी है, अल्लाह ने रखी है। अल्लाह फरमाता है ये सारे निजाम चलाने वाला मैं हूं, इस जमीन पर अल्लाह का कब्जा है, आसमानों पर अल्लाह का कब्जा है, ये सारी कायनात में अल्लाह का कब्जा है। कसम खुदा की मेरी जबान पर अल्लाह का कब्जा है, मैं जो बोल रहा हूं मेरे अल्लाह के कब्जे में है। आप यहाँ बैठे हैं, ये मेरा तुम्हारा बैठना भी मेरे अल्लाह के कब्जे में है। मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो मैं खाना खाता हूं ना, हम लोग खाना खाते हैं, इसमें दो नालियां होती हैं। जब हम निवाले को निगलते हैं, अगर मुंह को आप शीशे के सामने खोल के देखेंगे तो एक ऐसे आपको दिखाई देगा, उसको अपनी जबान में हम लोग कौवा बोलते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। एक नाली होती है सांस वाली, एक नाली होती है गिजा वाली। अल्लाह ने उस पे एक फरिश्ते को बिठाया हुआ है। जब हम खाना खाते हैं निवाला मुंह में रखते हैं, निवाला जब अंदर जाता है उससे पहले ही होता है अल्लाह फरिश्ता अर्ज करता है मौला ये जो निवाला आ रहा है ये गिजा वाली नाली में डालूं या सांस वाली नाली में डालूं। जब ये फरिश्ता अर्ज करता है अल्लाह फरमाता है इसको गिजा वाली में डालते हैं। अब ये जरा सोचें, अगर ऊपर चला गया, अगर सांस वाली नाली में चला गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, इंसान उसी निवाले के जरिए मर जाएगा। लेकिन ये मेरे अल्लाह का निजाम है कि सांस वाली में नहीं जाता, बल्कि वो जो कौवा होता है वो सांस वाली को बंद कर देता है, फरिश्ता सांस वाली नाली को बंद कर देता है, गिजा वाली नाली को खोल देता है। बंदा जो खाता है वो अंदर जाता है। अगर सांस वाली में चला जाए तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। तो अल्लाह के अपने बंदों को बड़ी छूट देता है। तो मैं अर्ज करने लगा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक मरतबा ये सवाल किया कि मौला एक अजीबो गरीब वाकया देखना चाहता हूँ, मौला एक अजीबो गरीब वाकया दिखा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है। एक पनघट बताया, एक पनघट है और पनघट के पीछे तू छुप जा, तुझे अजीबो गरीब वाकया दिखाया जाएगा और तू अजीबो गरीब वाकया देखेगा। अगर हम आज दुनिया में किसी को धोखा देते हैं, अगर दुनिया में किसी का माल हड़पते हैं, दुनिया में किसी के साथ दगा करते हैं, तो शेख सादी फरमाते हैं कि दुनिया में ही उसके साथ भी दगा होगी, दुनिया में वो भर के जाएगा। अगर हम किसी को धोखा देंगे तो हमें भी धोखा मिलेगा। अगर हम किसी को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमें बर्बाद करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अजीबो गरीब वाकया देखने के लिए पनघट के पीछे छुप गए। पनघट के पीछे छुपे तो देखा कि एक घुड़सवार आया, उसने पनघट पे पानी पिया और पानी पीने के बाद वो वहां से चला गया। लेकिन उसकी एक थैली थी अशरफियों की, वो थैली गिर गई। जब थैली गिरी तो इतनी देर में एक बच्चा पानी पीने के लिए आया। अब मूसा अलैहिस्सलाम पनघट के पीछे देख रहे हैं ये सारा वाकया। अल्लाह ताला ने फरमाया तो तू पनघट के पीछे रहना, बोलना नहीं और निकल के मत आना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे, उसने पानी पिया, वो चला गया। बच्चा आया, उसने पानी पिया और थैली को उठाया जिसमें अशरफियां थीं, थैली को उठा के और वापस चला गया। इतनी देर में एक अंधा इंसान आया, अंधा इंसान, उसने पानी पिया और वहीं पर बैठ गया। अब देखे मेरा अल्लाह इंसाफ कैसे करता है, मेरा अल्लाह निजाम कैसे चलाता है। अल्लाह चाहे जब बदला लेने पे आए तो बदला ले लेता है, फिर कोई उसके मुकाबले में नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे, घुड़सवार चला गया, बच्चे ने थैली उठाई लेके चला गया, अंधा आया वो वहीं पर बैठ गया। अब जब वो आगे चला, घुड़सवार ने देखा कि मेरी अशरफियों की थैली क्या हुई, उसने सोचा कि पानी पिया था वहीं पर गिर गई होगी। वापस आया, देखा कि वहां पर थैली नहीं। जब थैली नहीं तो उसने अंधे इंसान से पूछा कि मियां तुमने थैली उठाई, यहाँ पर पानी पी रहे थे और थैली गिर गई। उसने कहा यार मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता, बिनाबीना हूँ, मुझे कैसे मालूम तुम्हारी थैली कहाँ पर है, कैसे गिरी, मैंने तो नहीं उठाई। कहा देखो झूठ मत बोलो, तुमने ही थैली उठाई है। कहा मैंने थैली नहीं उठाई, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। कहा झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर और कौन आया है तुम्हारे अलावा। अब देखो लेकर कौन गया था, बच्चा लेके गया था। अंधा तो उसकी कोई गलती नहीं थी जाहिरन, लेकिन वो कहता है तुमने उठाई। उसने अपनी तलवार को निकाला और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, उसके सर को काट दिया, उसको कत्ल कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरत में आ गए, अजीब व गरीब वाकया देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था अजीब व गरीब वाकया देखना चाहता हूं। तो जो घुड़सवार था उसने कत्ल कर दिया, अब बचा अंधा। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला इसकी तो कोई गलती भी नहीं है और इस घुड़सवार ने इसको कत्ल कर दिया। अल्लाह फरमाता है सुनो मूसा, मैं जब इंसाफ लेने पे आता हूं तो मैं इंसाफ करता हूं।
मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते तुम जानते हो ये घुड़सवार कौन था? ये घुड़सवार वो था, इस घुड़सवार ने इस अंधे के बाप को कत्ल किया था। इस घुड़सवार ने कत्ल किया था, सॉरी, इस अंधे ने इस घुड़सवार के बाप को कत्ल किया था। कहा अच्छा, तो कहा आज मैंने उसके बेटे के जरिए से इस अंधे का कत्ल करवा दिया। यानी अंधे ने घुड़सवार के बाप को कत्ल किया था, तो घुड़सवार ने आज अपने बाप का बदला ले लिया और इस अंधे को कत्ल कर दिया। और कहा घुड़सवार के पास जो थैली थी वो उस बच्चे के बाप की थी, उस बच्चे के बाप का माल था जो घुड़सवार ने उससे छीना हुआ था, तो वो भूल गया और मैंने उस बच्चे को दे दी, उस बाप के बेटे को उसका माल दे दिया। अब देखो तीनों में फैसला हो गया, वो बेटा उसको माल मिल गया, ये अंधा इसका कत्ल हो गया क्योंकि इसने भी कत्ल किया था, और घुड़सवार उसका भी बदला हो गया, अंधे का भी बदला हो गया और इस बच्चे का भी बदला हो गया। तो अल्लाह जब इंसाफ लेने पे आता है तो इंसाफ करके रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह हमें गुनाहों से तौबा की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। और मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और कल हमें निकलना भी है, तो इंशाअल्लाह जल्दी से अपनी गुफ्तगू को खत्म करेंगे। एक बार दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह जब बदला लेने पे आता है तो बदला ले लेता है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, नमाजें अदा किया करें, 5 वक्त नमाजी बन जाएं, और अगर अल्लाह माल दे तो बैतुल्लाह शरीफ का हाजी भी बन जाएं। अल्लाह हम सबको मदीने शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन। आखिरी बात कह के गुजरता हूँ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकिया और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वाकिया आया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखिए अल्लाह कैसे इंसाफ करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत गरीब इंसान था। आजकल इंसान गरीबों की कोई कदर नहीं समझता है, गरीब होता है उसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता है, तो गरीबों की भी इज्जत हुआ करती है। आज अमीरों के कुत्ते भी अच्छा खाना खाते हैं, गरीबों के बच्चे रोड पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। गरीबों के बच्चे रोड पर गाड़ी चलते हुए लोगों को रोकते हुए भीख मांगते हैं, अमीरों के कुत्ते भी अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। अल्लाह ताला सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो जिसकी जितनी ज्यादा मदद किया करे, हेल्प किया करे तो उसके काम आ जाया करे, ताकि जो भी आपको कोई ऐसा दिखे कि इसकी हेल्प करनी है, ये गरीब है, इसकी मदद करनी है, तो उसकी मदद कर दिया करो, लेकिन अपनी नामबरी के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए और काबे वाले के लिए मदद किया करो कि अल्लाह देख ले, अल्लाह की बारगाह में वो तुम्हारा अमल कबूल हो जाए। वरना आज मदद तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन अपनी नामबरी के लिए सोशल मीडिया पर पहले डालते हैं और मदद बाद में किया करते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, आखिरी बात ही कहकर मैं गुजरता हूँ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में वो इंसान था, बहुत गरीब था। तो अल्लाह की बारगाह में उसने दुआ की, मौला मैं इतना गरीब हूँ, मुझे कहीं से रिज़्क़ हलाल अता फरमा दे। 3 दिन हो गए थे, वो मजदूरों के अड्डे पे खड़ा होके रोज जाता था और वापस चला आता था, लेकिन उसे कोई नहीं लेके जाता था, कोई काम करने के लिए नहीं ले जाता था। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, क्योंकि इतना गरीब था और फिर इतना कमजोर था कि कोई उसे अपने काम पे नहीं रखता था। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की, तो अभी दुआ कर रहा था कि कहीं से चल के उसके एक बकरी आ गई। वैसे किताब में गाय का जिक्र है, लेकिन मैं बकरी को पेश करता हूँ क्योंकि वो अलग बात हो जाएगी थोड़ा। तो एक बकरी चल के आई, हाँ बकरी चल के आई, तो उसने कहा यार ये अल्लाह की बारगाह में मैंने दुआ की, नेक आदमी था, सच्चा आदमी था, उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, बकरी चल के आई, उसने बकरी को क्या किया, काटा, हलाल किया और खा गया। जब बकरी को काट के उसने कुछ गोश्त उसमें से खा लिया, क्योंकि उसके यहाँ से कहीं से आ गई थी, और मोहल्ले में उसने पूछा तो किसी ने कहा ये बकरी मेरी नहीं है, तो अल्लाह, उसने सोचा कि अल्लाह ने मेरे तरफ भेजी होगी कि मैं भूखा हूं ना। अल्लाह को अपने बंदों पर बड़ा प्यार आता है, और जब बंदों पर प्यार आता है तो अल्लाह उनकी मदद फरमाया करता है। तो उसने बकरी काटी, खा गया, इतने में उसका मालिक भी आ गया। अब देखे यहाँ पर उसका मालिक आ गया ढूंढते ढूंढते, और मोहल्ले में पूछने लगा कि मेरी बकरी आई थी इधर, किसी ने देखी है क्या? तो जब उससे 1-2 लोग जलने वाले भी थे, कहा हाँ तुम्हारी बकरी आई थी, वो उस शख्स के यहाँ थी, उसने काट के खा ली। तो वो दौड़ता हुआ उस शख्स के आया, कहा भाई तुमने हमारी बकरी क्यों खा ली? कहा मैं तो ये सोच रहा था कि ये अल्लाह की तरफ से आई है, और मैंने तो इसलिए तो खाई है कि अल्लाह की तरफ से आई हुई है। कहा नहीं नहीं मेरी बकरी थी मियाँ, उसको आप हर्जाना देना पड़ेगा, आप उसके पैसे दीजिए या मुझे एक बकरी दीजिए। उसने कहा यार मैं इतना गरीब हूँ, अगर मैं गरीब ना होता तो मैं तेरी बकरी को काट के क्यों खाता? मैं तो इतना गरीब हूं, मैं तुझे कैसे हर्जाना इसका दूंगा, मैं तुझे कैसे पैसे दूंगा? उसने मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे बकरी की कीमत चाहिए।
कहा बकरी की कीमत चाहिए यार, मेरे पास नहीं, मुझे माफ कर दे, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दे, तू तो बहुत अमीर है, तू तो बहुत मालदार है। और शहर का सबसे मालदार इंसान था जिसकी बकरी आई थी। और मालदारों के पास अक्सर दिल नहीं हुआ करते हैं। मालदार अक्सर जो भी काम करते हैं दिखावे के लिए ही करते हैं, और हर एक जैसा नहीं होता ना, हर एक जैसा नहीं होता है। कुछ होते हैं कि अल्लाह की बारगाह में ऐसी मदद किया करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता है। हाँ। उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। कहा मेरे पास पैसे नहीं है, अब तुम जो चाहो वो करो। कहा चलो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। ये फैसला करवाने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गए। दाऊद अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरी बकरी इसके यहाँ पर चली गई थी और इसने मेरी बकरी को काट के खा लिया, अब मुझे इंसाफ चाहिए। दाऊद अलैहिस्सलाम से कहने लगा मुझे इंसाफ दिलवाइए, मुझे मेरी बकरी के पैसे चाहिए, मुझे मेरी बकरी चाहिए। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई तुम इसके पैसे तो तुमने क्यों काट के खाए? कहा हुजूर मैंने तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, बकरी चल के आ गई, अब मुझसे गलती हो गई तो अब क्या करें, गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ फरमा दीजिए। आप इनसे कह दीजिए मुझे माफ कर दें, ये तो बहुत करोड़पति हैं, मालदार हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको माफ क्यों नहीं कर देता है, तू तो बहुत मालदार है, करोड़पति है, तेरे माल में कमी नहीं आएगी, अल्लाह तुझे और अता फरमाएगा, अल्लाह तेरे मालों में बरकतें अता फरमाएगा। उसने कहा नहीं नहीं मुझे माल चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा तू इतना मालदार होके से माफ नहीं करता, इसने तेरी बकरी को खा लिया तो क्या हुआ, माफ कर दे। नहीं माफ करूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बहस की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जब जलाल आया, कहा सुन वो बकरी तेरी नहीं थी। कैसा, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप इंसाफ करने के लिए बैठे हो, आपके पास इसलिए आए थे कि आप इंसाफ दिलवाओगे, आप कहते हो वो बकरी मेरी नहीं थी, हालांकि वो बकरी की परवरिश मैंने की थी, छोटे से बड़ा किया, और आप डायरेक्ट मना कर रहे हो वो बकरी तेरी नहीं थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को और जलाल आया, कहा वो बकरी तेरी नहीं थी और तू भी इसका गुलाम है। ये कैसा फैसला कर रहे हो, मैं भी इसी का गुलाम हूं। कहा तू भी इसका गुलाम है, तेरा माल भी इसी का है। अब तो यहाँ पर अजीब मंजर हो गया, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया कि ये तो फैसला आया था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा फैसला कर दिया कि एक गरीब की हित में इतनी हिमायत कर दी कि इस इंसान की बकरी भी उसी की कर दी, इस इंसान का सारा माल भी उसी का कर दिया, अब इस इंसान को उसका गुलाम बता दिया। हुजूम लगा हुआ है। अब वो कहने लगा मुझे इंसाफ नहीं मिला, दाऊद अलैहिस्सलाम आपने नाइंसाफी की है, आपने इंसाफ नहीं किया, मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दो जल्लादों को बुलाया और सारा का सारा हुजूम लगा हुआ था। कहा चल तुझे इंसाफ देता हूं। सारे हुजूम को इकट्ठा किया, कहा चलो फुला जंगल में, और एक ऐसे जंगल में गए कि जहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। पूरा का पूरा हुजूम दाऊद अलैहिस्सलाम के पीछे है। आज देख रहे हैं अजीबो गरीब वाकया होने वाला है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसाफ कैसा किया है, आज देखते हैं इसमें मामला क्या निकल के आता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जंगल के अंदर पहुंचे हैं, लोगों का मजमा है। जंगल के अंदर जल्लादों से कहते हैं कि फुला दरख्त के पास जाओ। जल्लाद एक दरख्त के पास जाते हैं। अल्लाह ताला ने दरख्त को कुव्वत गोयाई अता फरमाई, दरख्त बोलने लगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए दरख्त बता तेरे नीचे कौन दफन है, तेरे नीचे कौन दफन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब इतना फरमाया तो दरख्त कुव्वत गोयाई में आता है। दरख्त बोलता है कि मेरे अंदर एक इंसान दबा हुआ है, उसका सर कटा हुआ है, उसके अंदर एक खंजर भी मौजूद है, एक सर भी मौजूद है, जब इसको खोलोगे तो वो सर खुल के आएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया जल्लादों को। जल्लादों ने फौरन उस दरख्त को खोदा, उसकी जड़ों को खोदा तो उसमें कटा हुआ सर निकला और एक तलवार निकली, एक खंजर निकला। अब लोग बड़े हैरत में हैं कि मामला क्या है, आखिर ये तो बकरी का फैसला होने आया था, आज ये जंगल में, ये दरख्त के नीचे, ये सर किसका है, ये खंजर किसका है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस सर को उठाया, कहा देखते हो ये सर किसका है? कहा किसका है? ये जो गरीब इंसान है, इसने बकरी खाई है, इसने बकरी का गोश्त काट के खाया है, ये इंसान जो है इसके बाप का ये सर है, और इसके बाप को ये जो इंसान आज मालदार बना बैठा है, ये जो करोड़पति दिख रहा है, जिसकी बकरी इसके यहाँ चली गई थी, इस इंसान ने इसको कत्ल कर दिया था। और पता है ये जो सर है ये कौन था? ये शहर का सबसे ज्यादा रईस इंसान था, सबसे ज्यादा मालदार इंसान था। और आज जो मालदार बना है, जो दावा कर रहा है कि मैं बकरी के पैसे लूंगा, ये उसका गुलाम था। तो इस गुलाम ने अपने आका की गर्दन को काट दिया। इस गुलाम ने अपने आका को एक दिन बहला फुसला के इसी जंगल में लाया। इसके माल पे इसकी नजर थी तो अपने आका को इसने काटा, अपने आका को गले को काट के इसी के अंदर दफन कर दिया। आज मैंने
आज मैंने दाऊद तेरे जरिए से अल्लाह फरमाता है इसका बदला दिलवाया। हज़रत दाऊद कहते हैं आज ये बदला इसको मिला है। अगर ये बकरी चुप्पे से कहता कि मैंने माफ कर दिया, ठीक है मैं पैसे नहीं लेता हूं, तो ये वाकया नजर में नहीं आता और ये आज बच जाता। लेकिन ये अपनी अना पे रहा, अपनी अनानियत में रहा। इसने थोड़े से पैसों को नहीं छोड़ा, इसने उस बकरी को माफ नहीं किया, उस खाने वाले को माफ नहीं किया, तो आज अल्लाह बदला लेगा इसका, आज इंसाफ लेगा, आज इंसाफ होके रहेगा। दाऊद के हाथ में वो कटा हुआ सर था का इस गरीब के बाप का सर है, और ये जो दौलत पर राज कर रहा है, जो दौलत पर ये हुकूमत कर रहा है, ये दौलत इस गरीब इंसान की है, क्योंकि ये उस टाइम बच्चा था, ये छोटा था, इसको अकल नहीं थी ना। जब इसने इसके बाप को मारा था तो इसका छोटा सा बच्चा था और वो उसी टाइम इसने घर से बाहर कर दिया था, बच्चे को दूर छोड़ दिया जाके। आज ये बड़ा हो के गरीब बन गया, इसे कोई मजदूर भी नहीं ले जाता, कोई मजदूरी पर भी नहीं रखता, तो आज मैं इंसाफ लूंगा इसका। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जल्लादों को हुक्म दिया कि इस इंसान को कत्ल कर दिया जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म सुनते ही दो जल्लादों ने उसे पकड़ा और बीच से फाड़ दिया, उसकी सर को अलग कर दिया। तो दाऊद ने उसका इंसाफ लिया। तो अल्लाह जब चाहे, जिसके जरिए चाहे, अपने इंसाफ को ले लेता है और अपने बंदे की मदद करता है। तो वो गरीब इंसान था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको सारी की सारी दौलत उसके हवाले कर दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंसाफ करके दिखाया। और वो गरीब इंसान जो था अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि मौला तूने कहां से कहां लाके छोड़ दिया, कहां मैं फाके कर रहा था, कहां मुझे रोटी भी नहीं मिल रही थी, कहां मुझे लोग मजदूरी पे भी नहीं रखते थे, लेकिन आज मैं सबसे शहर का अमीर बन चुका हूं, सबसे शहर का सबसे अमीर इंसान बन चुका हूं। तो अल्लाह ताला चाहता है, जब चाहता है, जो चाहता है कर लेता, क्योंकि हुकूमत उसकी है, हर चीज उसकी है, सारी कायनात को उसने बनाया है, हमें उसने बनाया, आपको उसने बनाया। जमीनों पर भी मेरा अल्लाह है, आसमानों पर भी मेरा अल्लाह है, मेरे दिल पर भी मेरे अल्लाह की हुकूमत है, तुम्हारे यहाँ बैठने पर भी अल्लाह की हुकूमत है। अल्लाह ताला सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।